इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। सबका मालिक एक। जब हम निर्विकार की भक्ति करते हैं, निर्विकार की पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते समय हमें विकार रहित होना चाहिए। अहंकार को तो पास भी फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें मालिक के सामने झुकने नहीं देगा। मालिक और हमारे बीच के फासले को बढ़ाता रहेगा। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उसके सामने हम अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों करें? मालिक की नजर में सब एक समान है। वहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब, सभी भक्त हैं। भक्त मालिक भक्ति देखता है। मालिक को जीता जा सकता है त्याग से, समर्पण से। वो निस्वार्थ मन पर, निष्पाप मन पर प्रसन्न होता है। हमारी वाचा जो शब्द बोलती है वही वचन है। हमारा किसी से किया हुआ वादा वचन है। हमने किसी पर विश्वास जीतकर उसे जो शब्द दिया है वो वचन है। हमारी हर शपथ वचन है तात्या, हमारी हर कसम वचन है, हमारा हर आशीर्वाद वचन है, हमारा हर शाप, हमारी हर बद्दुआ वचन है। इसलिए तात्या, कभी किसी के लिए दिल से बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ, जब हम किसी को देते हैं तब उसको सच करने के लिए हमने जो भी पुण्य जमा किए हैं वो खर्च हो जाता है। वचन भंग होना बहुत बड़ा पाप है तात्या, बहुत बड़ा। ज्ञानी, विद्वान, संत और महात्मा ने वाचा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वाचा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय के बाद ओंकार नाद गूंज उठा और सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसलिए जब कोई ऋषि श्राप देता था, तब उसके वचनों का आदर करने के लिए सृष्टिकर्ता उसका श्राप सत्य करते थे। जब ब्रह्मदेव वरदान देते थे तो उनका वरदान यानी सत्य वचन हो, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती थी।
इसलिए कहते हैं कि हमारी जबान से निकला हुआ शब्द किसी भी महाशस्त्र से ज्यादा महाभयंकर होता है तात्या। वो कल्याण भी करता है और अकल्याण भी। वचन देकर उसका पालन करने का अर्थ होता है सत्य का पालन करना, सत्य की पूजा करना, सत्य की राह पर चलना। और वचन भंग करने का अर्थ है सत्य को ठुकराना, मालिक का अनादर करना, जो महापाप है तात्या, महापाप। ये हिंदुस्तान है, ये अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है और माता पिता को देवताओं से भी पूज्य माना जाता है। यहाँ अपने कर्तव्य को धर्म माना जाता है और कर्तव्य को पूरी अहमियत दी जाती है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ का भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में कोई विघ्न न आए, दरवाजे पर आए भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहता है। यहाँ का बेटा श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है अपने कंधे पर बिठाकर। यहाँ की अयोध्या का श्री राम अपने पिता के वचनों की पूर्ति के लिए राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। और ये हमारी परंपरा है तात्या, यही हमारे संस्कार हैं। हम अपना सब कुछ अपने माता पिता की इच्छा पर कुर्बान कर देते हैं। हमारे माँ बाप का हर शब्द हमें वेद वचनों से भी बड़ा लगता है। हमारे माता पिता का जब सम्मान होता है तो हमें लगता है हमारा गौरव हो रहा है, और जब हमारे माता पिता का अपमान होता है तब हम अपने आप को धिक्कारते हैं। इतना प्रेम करते हैं हम अपने माँ बाप से। माता पिता की छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए हर कष्ट सहे हैं, हर पीड़ा को, हर दुख को भोगा है। हम उन्हें दुख देने का सोचते ही नहीं। फिर भी कभी कभार ऐसा कोई राक्षस किसी माँ की कोख से जन्म लेता है जो पैसों के लालच में अपनी माँ को ठुकराता है। उसे बेसहारा छोड़ते हुए वो ये भूल जाता है कि उसकी माँ बेसहारा नहीं हुई, वो खुद बेसहारा हो गया है। रुपए पैसों के लालच में अपनी माँ को त्यागने वाला ये जानता ही नहीं कि उसने क्या खोया है। माँ का प्यार पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता तात्या, नहीं। जो अपने पिता की अवज्ञा करता है, जो अपनी माँ को दुख देता है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के लिए तरसता रहता है तात्या। सबका मालिक एक